यो विभाज्यन्तु सापरोगो विनाशतो नानेवन्तरायो सुखीदीर्घायुको अभिवादनशीलस्य नित्यं अपमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भगवं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्व। डॉक्टर साहब, आप महाराष्ट्र से चल के आप ये उत्तर प्रदेश की धरती पर आए और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी आप कि जो गांव में आके हॉस्पिटल खोलने के लिए आप तैयार हुए? ऐसा क्या महत्वपूर्ण बातें थी, आप थोड़ा बताइए। देखिए, हर कोई चीज़ की जाती है उसके पीछे कारण होता है। हमारे पीछे का कारण ये रहा कि एक दो घटनाएं हमारे परिवार में ऐसी घट गई तो हमने महसूस किया कि काश कोई डॉक्टर होता तो इसका कुछ सलूशन निकल सकता था। वो हमारे दिमाग में चलता रहा। लकीली हम इस फील्ड में भी आ गए। महाराष्ट्र में हमारे क्लिनिक्स हैं, 2-3 क्लिनिक्स हैं जहाँ पर हम बैठते हैं। एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि मैं यहाँ से पला बड़ा हूँ और यहाँ एक मेरी पहचान जो थी पहले पिताजी के नाम की थी। पिताजी का बड़ा सम्मान हुआ करता था और उनके बाद मैंने महसूस किया कि वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। हमारे बच्चे पढ़ लिख लिए हैं, अपने जगह पर सेटल हो गए हैं। हमने जगह महाराष्ट्र में भी ली हुई है हॉस्पिटल के लिए। फिर ख्याल आया कि नहीं, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैं पला बढ़ा हूँ, उनको लोगों के लिए क्या। और नकली कोरोना काल जो आया, नकली नहीं बोलेंगे कि एक दौर आया जिसमें कि सब कुछ बदल गया, चाहे फाइनेंस का सेक्टर हो या हेल्थ के सेक्टर हो। तो चूँकि मैं हेल्थ के सेक्टर में हूँ तो हमने देखा कि लोग चलते चलते, मैं गांव आया हूँ पता चला फलाना गया, मैं गाँव आया हूँ पता चला फलाना गया। रीजन कुछ नहीं था, लेकिन रीजन मुझे पता था। जो कोरोना काल आया उसके बाद जो डिजीज थे वो जिस अवस्था में थे उस अवस्था से उभर कर आगे आ गए। उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई, लोगों को समझ में नहीं आया और लोग चलते चलते गुजर जाने लगे। इसको ध्यान में रख करके मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वहाँ से बजाय, वहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर हैं और यहाँ पर उस तरह का डॉक्टर कुछ नहीं है जो कि नेचुरल तरीके से, हमारा जो पद्धति है नेचुरल तरीका है, उस तरीके से इलाज कर सके। यह ध्यान में कर करके मैं यहाँ आया। हमारी जो पद्धति है, एक सिंपल सा तरीका होता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर होता है। बॉडी उसमें से कुछ लेती है, कुछ वेस्टेज होता है और वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो वेस्टेज शरीर के अंदर रुक जाता है वहीं से बीमारी शुरू होती है और पता तब चलता है जब वो 60 to 90% अपना कब्जा हमारे शरीर पर कर चुका होता है। और हमने देखा है, मैं तो तकरीबन 30 साल से इस प्रैक्टिस में हूँ। मैंने देखा है कि बड़े बड़े रोगों का इलाज बड़ा छोटा छोटा होता है। मसलन एक दो एग्जाम्पल मैं इधर का बताऊंगा। हमारे बाजू में बैठे हैं डॉक्टर रविंद्र वर्मा जी हैं। ये खुद डायबिटीज़ के शिकार थे और इसके लिए बहुत कुछ इन्होंने प्रयास किया, लेकिन हमने सिंपल तरीका बताया और उससे बाहर आ गए। ये बताएंगे कैसे आए। शंभू कुशवाहा जी हैं, ब्रजेश कुशवाहा जी हैं, एक आपके मैडम है तारा कुशवाहा जी हैं जो हार्ट के पेशेंट थे और ऑलमोस्ट वो हॉस्पिटल में चले गए थे और ऑपरेशन का प्लानिंग हो गया था। हमारे पास आए, हमने टव थेरेपी मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उनको बैठाया और जो उनके हार्ट में ब्लॉकेज का इशू था
उसको हमने पानी के थ्रू, गर्म पानी के थ्रू उनको वहाँ से हटा दिया और एकदम सिंपल नॉर्मल हो गई। मतलब पानी से हमने उनके हार्ट के प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया। जब पहली बार आई थी तो वो आवाज़ नहीं कर पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी। 15 दिन के बाद वो सीढ़ी पर चढ़ने लगी, दौड़ने लगी, खेत में काम करने लगी। तो वही ये हॉस्पिटल में जाते, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते, वहाँ स्टंट लगाने की बात होती, ऑपरेशन करने की बात होती, लेकिन एक सिंपल सा डाइट हमने दिया जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बेस था और हमने गर्म पानी में उनको टब थेरेपी करी, कुछ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर किया और हमने उनके पेन को रिलीज किया और बॉडी को डिटॉक्स किया और सिंपल हो गई। और उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी पेशेंट आए जो कि अर्थराइटिस के थे, डायबिटीज़ थे। डायबिटीज़ हम 3 दिन में, चाहे 20 साल पुराना हो, 3 दिन के अंदर अपने डाइट के थ्रू हम उसको कंट्रोल कर देते हैं। मतलब कंट्रोल द सेंस ये है कि किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डाइट हमारा लें तो 3 दिन के अंदर मेडिसिन छूट जाती है और 3 महीने के तक लगातार लें तो दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको ध्यान में रख करके हमने एक्चुअली प्राकृतिक चिकित्सा है हमारा, हम नेचुरल तरीक़ों से हम इलाज करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, नेचुरल तरीके से इसका इलाज करते हैं। हम देखते हैं कि आपके बॉडी में वात पित्त कफ का संतुलन क्या है और उसके वजह से आपके बॉडी का त्रिदोष बिगड़ जाता है और उसके मूल में होता है आपके बॉडी के में पाए जाने वाले 5 एलिमेंट, चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व यह बना शरीरा। ये जब अनबैलेंस हो जाते हैं तो हमारा शरीर बीमार होने लगता है और इसको ध्यान में रख करके हम उस चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हमने टब थेरेपी रखा है, पंचकर्मा रखा है, मड थेरेपी रखा है, हमारे पास नदी पास में है, हम जल थेरेपी भी करते हैं और हमने यहाँ रहने की व्यवस्था करी है। पेशेंट जो भी हमारे पास आ रहे हैं ये आएंगे, उनके लिए हमने कंप्लीट रहने खाने पीने की व्यवस्था करी है। और आज तक बड़ी खुशी की बात है कि आज तक हमारे पास से कोई निराश होकर नहीं गया है। और ये गांव जो नहरपट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे गांव में तकरीबन 60% बीमार कोई नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। बीमार तो होते हैं लेकिन 60% ऐसे लोग हैं